एवरीवन, आज आपको मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ सेक्शन डी का सोल्यूशन दैट इज फ्रॉम पंजाब बोर्ड सैम्पल पेपर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पंजाब बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, उसका सेक्शन ए बी सी तीनों का सोल्यूशन दे दिया था। तो आज मैं सेक्शन डी सॉल्व करने जा रही हूँ। तो सेक्शन डी में ये बता दूं मैं आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स और तीनों क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी, तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, चॉइस वाला क्वेश्चन भी और जो भी उसका पार्ट होगा वो प्रॉपर्ली आपको सोल्यूशन दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपके सेक्शन सी तक कवर हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये एक तो पक्का कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 14 जो आएगा वो आपको मैट्रिक्स मेथड में से आएगा ऑलवेज, और उसके साथ जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है या फिर मैट्रिक्स मेथड का ही चॉइस में आ सकता है। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें से कोई एक कर लीजिए। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है पंजाब बोर्ड ने दे रखा है सैम्पल पेपर में, तो वो तो मैट्रिक्स मेथड का है, तो उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रही हूँ यहाँ पे, x माइनस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू -2, देन है 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे, 2 1 3, 3 -1 2, -5 1 एंड -1। उसके साथ ये जो वेरिएबल्स है उसका मैट्रिक्स लिख रही हूँ, x y z विच इज इक्वल टू क्या है 13 -2 एंड 8, यस -2। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कैपिटल A के साथ, x के साथ एंड B के साथ। हम ये क्या बन गया ax इक्वल टू b। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, अननोन वेरिएबल्स फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स a को हम उस तरफ ले जाएंगे, x इज इक्वल टू क्या आ गया a इनवर्स b। a इनवर्स b आ चुका है, तो यहाँ पे हम a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको बता दूं a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट, साथ में होता है उसका एडजॉइंट। तो अब हमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों फाइंड आउट करने होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रही हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सबसे पहले हम 2 ले लेंगे, उसके साथ हम इस रो और इस कॉलम को स्किप कर लेंगे, -1 2 1 एंड -1। फिर हम लिख लेंगे -3 तो यहाँ पे इसको इस कॉलम और इस रो को स्किप कर देंगे, क्या बचा 1 3 1 -1, 1 3 1 -1, राइट। तो उसके बाद क्या बचा हमारे पास -5, प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, -5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाले कॉलम और इस रो को स्किप कर देंगे, 1 3 -1 2, ठीक है। तो इसको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं इस तरफ सॉल्व कर देती हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 1 को 2 से करेंगे तो -2, राइट। फिर क्या है -3, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे -1, एक माइनस हमें खुद लगाना होता है, -3, देन -5, देन ब्रैकेट 2 को 1 से किया 2, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक माइनस हमें लगाना है, एक माइनस पहले से आ रहा है, -1 को 3 से करेंगे -3 आएगा ना, एक नेगेटिव हमने लगाना है, तो वो क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 -1 -3, तो ये क्या आ गया -4 -5 इंटू 5 -2, ये क्या आ गया +12 -25। तो 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया 10, 10 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15। तो आपका ए डिटर्मिनेंट -15 आ चुका है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, हमें सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, देन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन ही रेज कर रही हूँ यहाँ से। कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे ए के। तो मैं यहाँ पे एक बार ए को लिख लेती हूँ कि ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ताकि हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने इजी हो जाए। 2 1 3 3 -1 एंड 2 -5 1 एंड -1, राइट। तो ये ए मैंने लिख लिया। अभी जब हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या होता है उसमें, a1 1 दैट मीन्स -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, ठीक है। और उसके साथ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देना है, ये 4 एलिमेंट जो बच गए हैं वो लिख देने हैं।
देन इसको भी वैसे ही करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन और इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व हम एक साथ करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 बिकॉज यहाँ पे 1 2 एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 1 -1, तो ये हो गया। उसके बाद A1 3 -1 रेज़ टू पावर 1 + 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 -1 एंड 2। तो पहले 3 के आंसर देखा जाए तो यही वाले आएंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, ठीक है, वैसे तो सेम ही आएंगे। नेक्स्ट करते हैं 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 2 -5 -1। उसके बाद क्या है A2 2 दैट इज -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 -5 -1, तो अभी मैं जस्ट वैल्यूज लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा A2 3, 2 3 का मतलब -1 रेज़ टू पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 3 2, जो बच जाते हैं एलिमेंट्स हम वही लिखते हैं यहाँ पे स्किप करने के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं A2 3 तक, नेक्स्ट हम उस तरफ फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स, तो अभी मैं इसे इरेज कर रही हूँ। A3 1 A3 2 A3 3 फाइंड करेंगे। A3 1 means -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक बार देख लूँ क्या था, -5 एंड 2, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये बचेगा 3 -1 -5 एंड 1। उसके बाद A3 2 -1 रेज़ टू पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 1 -5 1। फिर उसके बाद A3 3 -1 रेज़ टू पावर 3 + 3, दैट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो बचा क्या 2 1 3 -1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे। कोफैक्टर्स को सॉल्व करके एडजॉइंट निकालेंगे, उसको ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके ए इनवर्स निकाल देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कोफैक्टर्स सॉल्व करने जा रही हूँ सारे। तो यहाँ पे क्या आ गया -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, तो वो क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव का, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 को -1 से करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव 1 - 2 दैट इज -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, राइट। तो नेक्स्ट 1 + 2 क्या है 3 मतलब -1 की पावर ओड, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, एक आएगा यहाँ से -1 एक आएगा -3, तो -4 एक बाहर नेगेटिव है तो वो बन जाएगा 4। देन यहाँ पे है 1 + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव है, तो ठीक है +1 आएगा, यहाँ पे 2 और एक माइनस हमने लगाना, एक पहले से आ रहा है तो 5 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे, एक नेगेटिव यहाँ से आएगा -3, एक माइनस हमने लगाना है और एक माइनस पहले से है तो +10 हो जाएगा, -3 + 10 तो कितना आ जाएगा 7, तो ये बन गया -7, ठीक है। तो यहाँ पे +1 आएगा, -2 एक माइनस हमने लगाना है, एक पहले से 15 के आगे 5 3 दा 15 तो +15, -2 + 15 -2 + 15 मतलब कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे 2 2 दा 4 4 -9 4 -9 कितना हो जाएगा -5, एक यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा तो वो कितना हो जाएगा +5। अभी उस तरफ करते हैं, तो यहाँ पे पावर है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा 3, एक इनको मल्टीप्लाई कर देंगे वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, लेकिन हमने एक नेगेटिव लगाना है 3 - 5 दैट इज -2, तो ये ओवरऑल आंसर आ गया -2। यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे क्या आया 2 और एक माइनस हमने लगाना था एक पहले से, तो 2 + 5 7 हो जाएगा और नेगेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे -2 एक माइनस हमने लगाना है, -2 - 3 दैट इज -5, तो ये ओवरऑल आ जाएगा -5। तो हमारे सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं, अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर्स को अरेंज करके उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। कोफैक्टर्स क्या है हमारे पास -1 4 5 -7 13 5, देन क्या है उसके बाद -2 -7 -5, उसका करेंगे हम ट्रांसपोज। ये सारे कोफैक्टर्स आ गए। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में। अब मैं यहाँ पे इनवर्स ही निकाल रही हूँ डायरेक्टली, वो क्या होता है 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कितना था -15, साथ में इसको अरेंज कर रही हूँ, -1 4 5 -7 13 5 -2 -7 -5,
तो ये हमने ट्रांसपोज उसका सॉल्व कर दिया। तो ये हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग मैंने इक्वेशन लिखी थी x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो उस इक्वेशन में इस ए इनवर्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और b से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो वो स्टेप मैं सॉल्व करने जा रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x क्या था आपका x y z एंड योर ए इनवर्स इज 1 ओवर -15, तो वो आ गया -1 4 5 -7 13 5 -2 -7 -5, ठीक है। ये ट्रांसपोज करके आ चुका है। और b क्या था उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं, 13 -2 8। यहाँ पे इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 1 ओवर -15। तो -1 को 13 से करोगे -13, 7 को 2 से करोगे +14, यहाँ पे करोगे -16 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ रो को कॉलम के साथ, ठीक है। 13 को 4 से किया 52, 13 को 2 से किया -26, 8 को 7 से किया -56, 5 को 13 से करा 65, 5 को -2 से करा -10, 5 को 8 से करा -40। तो यहाँ पे मैंने फिर से यही लिख दिया। अब देखिए -13 + 14 कितना होगा 1, 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -15 आ जाएगा। यहाँ पे 52 है 56 है, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो -4 आएगा और -26 -30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50 बन रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करा 15। अभी -15 के साथ सबको डिवाइड कर देंगे। -15 के साथ इसको करेंगे क्या आएगा 1, -30 के साथ करेंगे तो 2, यहाँ पे करेंगे तो -1। So this is the final answer for your matrix method x, y, z. Therefore, x is 1, y is 2 and z is -1. तो x, y, z ये हमारा आंसर आ गया है। दिस इज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स मेथड। अब मैं आपको इसके चॉइस वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर किसी को ये इजी लगता है तो मैट्रिक्स मेथड कीजिए, और मेरी ये सजेशन है मैट्रिक्स मेथड तो जरूर अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन क्योंकि पता नहीं होता है चॉइस में कैसा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे तो चॉइस में बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की फॉर्म में, और वो भी 6 नंबर में आ चुका है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका करते हैं चॉइस वाला क्वेश्चन। तो चॉइस वाला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस कीजिए ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, दैट इज 2 3 5 एंड 0 2 9 और देन है 3 2 8। इसको एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक and skew symmetric matrices। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मैट्रिसेस लिखा है क्योंकि 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो हम पहले इसका सिमेट्रिक फाइंड आउट करते हैं, फिर स्क्यू सिमेट्रिक, फिर उसका सम करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले करेंगे ए ट्रांसपोज, दैट इज 2 3 5 0 2 9 3 2 8, और उसके बाद क्या करेंगे ए में ए ट्रांसपोज ऐड कर देंगे। तो ए क्या है आपका 2 0 3 3 2 8, सॉरी 3 2 2 है यहाँ पे, देन है 5 9 8, उसमें ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज, राइट। ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास 2 3 5 0 2 9 एंड 3 2 8, इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो एडिशन कैसे होती है कि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड होता है, सेकंड में सेकंड होता है, थर्ड में थर्ड होता है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 3 + 0 3, 5 + 3 8, 0 + 3 3, 2 + 2 4 and 9 + 2 11, 3 + 5 8, 2 + 9 11, 8 + 8 16। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसका जब हम हाफ कर देंगे तो हाफ का मतलब क्या हो जाएगा कि 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, देन 3/2, 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और 3 का क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 2 11/2, 8 का हाफ 4 11/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। तो मैंने सबका क्या कर दिया हाफ कर दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इस साइड ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्या है आपके पास 2 3 5 0 2 9, देन है 3 2 8
इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम A ट्रांसपोज, दिस इज योर A ट्रांसपोज 2 3 5 0 2 9 3 2 8। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ पे। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 गया, 0, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होती है, फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 3 में से 0 किया 3, 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, 0 माइनस 3 दैट इज -3, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 5 इज -2, 2 माइनस 9 इज -7, 8 माइनस 8 इज 0। तो ये हमारा A माइनस A का ट्रांसपोज आ गया। अभी हम इसका हाफ कर देंगे लाइक दिस, 0 का हाफ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 3/2 1, यहाँ पे -3/2 0, 7/2 और यहाँ पे -1 -7/2 एंड 0। तो ये आ गया आपका हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज सॉरी। ठीक है, तो इसको नंबर 1 डाल देंगे, इसको नंबर 2 डाल देंगे। जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इस तरफ ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, आप ऐसे लिख भी सकते हो विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें जस्ट एक्सप्रेस करना है इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। तो अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखती हूँ, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ, या फिर वी नो दैट हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ये है आपका फर्स्ट, इसको हम यूजिंग 1 एंड 2 करेंगे यहाँ पे। तो A की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख देंगे 2 3 5 0 2 9 3 2 8। तो ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट फिल कर देंगे 2 3/2 4 3/2 2 11/2 दिस इज 11/2 एंड 4 11/2 एंड 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या है, यूजिंग 2 जो कर रहे हैं उसमें कर देंगे 0 3/2 1 -3/2 0 7/2 -1 -7/2 एंड 0। दोनों का हमें सम एक्सप्रेस करना होता है, हमें एडिशन ही करनी है, हमें जस्ट एक्सप्रेस करना होता है, हम वेरीफाई कर सकते हैं। 2 + 0 0 2 आ गया, 3/2 में ऐड करेंगे 6/2 दैट इज 3, ये 3 आ रहा है, 4 + 1 क्या आ रहा है 5। सिमिलरली नेक्स्ट 3/2 - 3/2 0, बस ये इतना बनना चाहिए। अभी हम लिख सकते हैं विच इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सम ऑफ में एक्सप्रेस कर दिया, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। मैंने क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट्स आपको बता दिए हैं, मैट्रिक्स मेथड भी और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी आपको बता दिया है। आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो, लेकिन सजेशन फिर से वही दूंगी कि मैट्रिक्स मेथड जरूर प्रिपेयर कीजिए फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि वो तो डेफिनेटली श्योर है वो आएगा आपको एग्जाम में। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका 3D चैप्टर में से आएगा, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो उसमें से मैं बता दूं एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आएगा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, फाइनल एग्जाम में भी आपको यही मिलेगा। अगर आप ये 6 के 3 क्वेश्चन जो है फिक्स्ड हैं प्रिपेयर कर लेते हो, आपके 18 मार्क्स बन जाएंगे और बाकी के 32 मार्क्स के आपके पास ऑलरेडी MCQs फिलअप्स ट्रू फॉल्स हैं, तो 50 मार्क्स लेना तो बहुत ही ईजी हो गया है इस बार पंजाब बोर्ड के पैटर्न में। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रही हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। सो लेट्स स्टार्ट इट। बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, हर कोई प्रिपेयर कर सकता है। अगर आपने मेरी ये वीडियो एक बार देख ली, आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी सेक्शन डी की, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रही हूँ, बस ध्यान से एक बार समझ लेना है, माइंड में बिठा लेना है कि मेथड क्या है। ठीक है, सो फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है हमें बिटवीन लाइंस। तो लाइंस कैसी हैं वो लिख रही हूं मैं यहाँ पे, आर वेक्टर विच इज इक्वल टू 6i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा ब्रैकेट, इसे हम कैप बोलते हैं, i कैप 3j कैप, उसके ऊपर सबके ऊपर कैप्स हैं, ठीक है, सबने कैप डाल रखी है, 3j 2k कैप। नेक्स्ट इक्वेशन है 9i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप प्लस म्यू
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है वी नो दैट। वी नो दैट में क्या लिखना है कि हमें पता है वेक्टर इक्वेशन क्या होती है लाइन की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो किस फॉर्म में होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। आपको ये जो क्वेश्चन है उसे 1 2 नंबर देना है और हमने जो इक्वेशन लिखी है उसे 3 नंबर देना है। एक और इक्वेशन लिखेंगे उसे 4 नंबर देना है। इसमें म्यू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे म्यू है, यहाँ पे लैम्डा था तो मैंने लैम्डा लिखा। b2 वेक्टर और इक्वेशन नंबर 4। अब आपको कुछ खास नहीं करना है। फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, सेकंड इक्वेशन को फोर्थ के साथ कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर कर लोगे आपके पास a1 b1 की वैल्यू और a2 b2 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। उसके ऊपर एक फॉर्मूला लगेगा और हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो अभी हम लिखते हैं कंपेयरिंग। अभी हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे विद 3 एंड 4। दैट मीन्स 1 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। ठीक है, तो 1 को 3 के साथ करेंगे तो a1, देखो ये a1 के प्लेस पे है, प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा b1, ये b1 के प्लेस पे है। सो यू विल गेट a1 वेक्टर इज 6i माइनस j प्लस 3k। सिमिलरली b1 वेक्टर इज I plus 3j plus 2k. Similarly, A2 vector is 9i plus j minus 4k. ठीक है, ये A2 आ गया। और B2 vector is I minus 2j plus k. राइट, A1, A2, B1, B2 हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी मैं बता दूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे A2 माइनस A1 वेक्टर करना है हमें और b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करना होता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है। देन ओवरऑल मैग्नीट्यूड होता है, मींस नेगेटिव में आंसर आ जाए तो वो पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज हमें डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अभी हम इस फॉर्मूले को नंबर दे देते हैं 5, क्योंकि हम टर्न बाय टर्न ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 माइनस a1, दैट मीन्स आपको a2 वैक्टर में से a1 को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, 9i प्लस j माइनस 4k, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 6i माइनस j प्लस 3k। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कुछ सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, i में से i को करना है, j में से j को करना है एंड k में से k को सब्ट्रैक्ट करना है। 9i माइनस 6i क्या हो गया, 3i, j माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2j, राइट, माइनस 4k एंड प्लस माइनस माइनस 3k, दैट इज माइनस 7k। तो ये आपका a2 माइनस a1 आ चुका है। अब आपको करना है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, i j k, यहाँ पे हमने लगा दिया मैग्नीट्यूड। b1 हमारे पास क्या है, i 3j, तो हम जस्ट उसके कोफिशिएंट लिखेंगे 1 3 2 एंड देन लिखेंगे 1 माइनस 2 1। मैं सबके कोफिशिएंट लिख रही हूँ, b1 का और b2 का। इसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड में। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले मैंने i लिख लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दिया, बचा 3 माइनस 2 2 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस j कैप। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 2 1, देन क्या आ गया, प्लस k कैप। यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 3 माइनस 2, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 को 1 से किया 3 माइनस 4 माइनस j, यहाँ पे कितना आ गया, 1 माइनस 2 प्लस k, तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 2। एक नेगेटिव हमने खुद डालना है जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 3। तो यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ मैं माइनस 1, मतलब माइनस i, यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस j कैप, फिर यहाँ पे माइनस 5 k कैप। तो ये जो आपका आंसर है ये है b1 क्रॉस b2 का। अभी हम b1 क्रॉस b2 को हमने फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं इस तरफ से इरेज कर रही हूँ।
B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। देन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाता है, -i + j - 5k। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 + 1 + 25। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारा आ गया है B1 क्रॉस B2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा था, एक नेगेटिव हमने खुद लगाना होता है एक पहले से, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे 7 आई, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर क्या हो जाएगा, 7 और 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 49। 49 + 1 कितना हो जाएगा, 50। 50 + 25 क्या हो जाएगा, √75। √75 क्या हो गया, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अभी हमें ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, हम डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो पुट ही करेंगे फॉर्मूला में, मतलब इन इक्वेशन नंबर 5 में। वैल्यूज पुट इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट तो हमारे पास शॉर्टेड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, A2 - A1, तो वो क्या है हमारा 3i + 2j - 7k, ठीक है। उसके साथ डॉट प्रोडक्ट था B1 क्रॉस B2 का, वो क्या आ जाएगा 7i + j - 5k। तो नीचे उसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, दैट इज √75। तो यहाँ पे ओवरऑल मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई था 7 को 3 से। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, i को i से मल्टीप्लाई, j को j से मल्टीप्लाई, k को k से मल्टीप्लाई। 21, 2 को 1 से कर दिया तो कितना हो गया 2, -7 को -5 से मल्टीप्लाई किया +35 बाई √75, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा 23। 23 में 35 ऐड कर देंगे, 58 बाई √75। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड, ये किस लिए होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। अगर वो हमारा नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 58 बाई, ठीक है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैग्नीट्यूड होता है, हमारा नेगेटिव में तो आंसर आया ही नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यूनिट्स। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द शॉर्टेड डिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज थी उसको कंपेयर किया, A2 वेक्टर निकाला, A1 वेक्टर, B1 क्रॉस B2। तो बिल्कुल ध्यान से B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यूज पुट करेंगे एंड फाइंड आउट कर लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी मैं इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन बता रही हूँ, वो आ रखा है आपको, ये लाइन का है ना, ऐसे क्वेश्चन आ रखा है प्लेन में से, तो ध्यान से देखना कैसे करना है। चॉइस के साथ है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट (2 - 3 5) ऑन प्लेन। तो प्लेन जो है वो दे रखा है 3x + 4y - 2z = 20। 3x + 4y - 2z = 20, ये क्वेश्चन है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल दिए, दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन प्लेन, उसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं P पॉइंट लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने M पॉइंट ले लिया। P पॉइंट आएगा जो गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। M के कोऑर्डिनेट्स तो निकालने पड़ेंगे, तो मतलब आपको ये जो PM है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके ऊपर है ना 90 डिग्री, तो ये मैंने एक तरह से प्लेन ही बनाया हुआ है, तो इसकी हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, PM के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दे रखी है, दैट इज 3x + 4y - 2z। तो अभी हमें क्या करना है, इस -20 को भी इधर ले आना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन ना इस फॉर्म में होती है हमेशा, वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी इस तरफ आएगी, वो हमने लिख लिया है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज लेट PM बी द परपेंडिकुलर, PM क्या है, बी परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P से PM क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है। तो अब हम क्या करेंगे, M पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। M पॉइंट के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, PM की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ PM इज, PM की इक्वेशन कैसे लिखेंगे,
x माइनस होता है x1, y माइनस y1, z माइनस z1, तो वो x1 y1 z1 ये वाला पॉइंट आएगा, x माइनस 2 देन y माइनस ऑफ माइनस 3 ये वाला, z माइनस 5, इनके नीचे ना डायरेक्शन रेशियोज लिखनी है हमें, वो कौन सी, इनके कॉफिशिएंट 3 4 माइनस 2, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन होती है पीएम की, ठीक है, जब एक पॉइंट दे रखा हो। तो थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ मैं, y प्लस 3/4 z माइनस 5 माइनस 2, ठीक है, इसको k के इक्वल ले लेंगे। हमें ना इस इक्वेशन के ऊपर ये जो पॉइंट m है वो फाइंड आउट करना है, वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से x क्या आएगा, जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3k, माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2। तो सिमिलरली y निकालना हो, 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होएगा 4k, और 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सिमिलरली z निकालना हो तो वो क्या होएगा -2k, और -5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5, ठीक है। x y z हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारे x y z आ चुके हैं उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x है ना, तो x की वैल्यू 3k + 2 + 4y है, y की वैल्यू 4k - 3, देन है हमारे पास -2z, तो -2 × -2k + 5, ये आ गया, हमने वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद क्या है -20 एज इट इज आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आएगा 3 3 9k + 6 + 16k - 12 + 4k - 10 - 20 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया यहाँ पे 4k। तो यहाँ से हमारी जो k की वैल्यू है ये सारा ऐड करेंगे 29k हो जाएगा, -36 = 0, ये उधर चला जाएगा, तो 36/29, तो ये किसकी वैल्यू आ गई k की वैल्यू। इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे x y z, इस x y z में ये वाली k की वैल्यू फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट करके इनके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k, इसे हम नंबर दे देते हैं 2, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो यहाँ से हमें जो x मिलेगा वो आएगा 3, k की वैल्यू है 36/29 + 2, एंड सिमिलरली y जो है वो है 4k - 3, 36/29 - 3, एंड जो z है वो है -2k + 5, -2k है हमारा 36/29 + 5। तो इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करके x y z हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो कितना आएगा 108/29 + 2, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 36 को 4 से कर देंगे, कितना आएगा 144/29 - 3, सब में एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे -2 को 36 से कर देंगे, कितना आएगा -72/29 + 5। तो इन सब का एलसीएम लेके हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 166/29। इतनी सी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। दिस इज योर x, एंड जो y है, y का आंसर आ जाएगा -137/29, ठीक है, और z का आंसर आ जाएगा 173/29। तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्रेस कर देंगे। Therefore हम लिख देंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 166/29, 137/29, 173/29। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो ये तो था आपका चॉइस में क्वेश्चन नंबर 15 का। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो एलपीपी में से आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में से। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, सॉल्व ही करने हैं हमें। तो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगी, एक के जस्ट पॉइंट्स बता दूंगी, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं उसका बताती हूँ आपको। तो क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम, दोनों वैल्यूज निकालनी है और गिवन लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं। सो क्वेश्चन है आपका 16 और z है आपका 4x + 3y, ठीक है, और लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं << 8
plus y greater than equal to 8 and x minus y greater than equal to 0. इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें एक लीनियर कांस्टेंट है ये वाली, तो इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है. एंड एक्स वाई है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो जस्ट अब इसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे. तो इसको एक्सप्रेस कैसे करना है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हम लिखते हैं लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक एक करके इक्वेशन लेंगे. सबसे पहले मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. तो इसका मैं बॉक्स बना लूँगी. मुझे पॉइंट्स लेने हैं. ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स तो चाहिए होते हैं. ऑलवेज याद रखिए एक बार x को 0 लीजिए, एक बार y को 0. x को 0 लेंगे y 8 आ जाएगा, y को 0 लोगे x 8 आ जाएगा. नेक्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 8. अब इसके लिए भी मैं यहाँ पे बॉक्स बना रही हूँ. x को 0 लोगे यहाँ पे y 8 आ जाएगा, लेकिन जब y को 0 लोगे तो x 2 आएगा. ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो इसके लिए हम दोनों को x y को 0 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं एक बार x को 0 लेती हूँ y 0 आ जाता है, y को 0 लेती हूँ x 0 आ जाता है. दोनों पॉइंट सेम नहीं लेने होते हैं. तो मैं x को 0 y को 0 तो ज़रूर लूँगी, और y की वैल्यू मैं अगली बार ले रही हूँ यहाँ पे 2 ले ली मैंने, और x भी क्या आ जाएगा 2. तो हमारे पास 3 इक्वेशन के जो सोल्यूशंस आ चुके हैं. अभी हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ. ये हमारी x एक्सिस, दिस इज योर x डैश. ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सारा क्वेश्चन ही ग्राफ के ऊपर बेस्ड है. y डैश, दिस इज योर ओरिजिन. अभी हम x की वैल्यूज देखेंगे, ये 8 तक जा रही है और y की वैल्यू भी 8 तक जा रही है. ठीक है, x की वैल्यू 8 तक है और y की वैल्यू भी 8 तक. तो मैं ले लूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8. मैंने यहाँ पे 8 ले लिया. 1 2 3 4 5 6 7 8. मैंने यहाँ पे 8 ले लिया. अभी मेरा सबसे पहले पॉइंट है x0 y8. x0 y8 मेरा ये वाला पॉइंट हो गया, और नेक्स्ट है x8 y0. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है. इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बन गया हमारे पास. ठीक है, सेकंड है 0 8 एंड 2 0. x0 y8 यही वाला है, और नेक्स्ट है 2 वाला, ये वाला पॉइंट. तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन ड्रॉ हो चुकी है. थर्ड मेरी क्या है, x0 y0, दोनों 0 हैं. एक बार ये 2 है और ये वाला 2. तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट मिलेगा. सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. तो मैंने ग्राफ अपना कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है. अब हमें निकालना होता है शेडिंग कहाँ पे होगी. उसके लिए हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. ध्यान से देखिएगा. वेरिफिकेशन हमेशा 0 0 से करते हैं, ओरिजिन से करते हैं. लेकिन अगर इक्वेशन x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 आ जाए, मीन्स एक तरफ 0 आ जाए, तो उसकी वेरिफिकेशन 0 0 से नहीं होती है. तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम पहले तो हम 0 0 पॉइंट ही लेंगे. लेट अस टेक पॉइंट ओरिजिन, दैट इज 0 0. तो जो वेरिफिकेशन करनी है, सबसे पहले इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, राइट. तो यहाँ पे मैंने 0 0 कर दिया. 0 जो है वो 8 से छोटा होता है. येस, ये ट्रू है. तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 आई है ना, ये वाली, उसको 0 इस तरफ है, तो ये ट्रू है. तो दैट मीन्स इसकी शेडिंग भी इस तरफ होगी. आपने एरो लगा देना है इक्वेशन के दोनों एंड्स पे, स्टार्टिंग पे और एंड पे. तो दूसरी इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस वाई. तो इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, 0 आ गया. ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन 8, ये हो गया फॉल्स. 0 तो 8 से बड़ा नहीं होता. ये इक्वेशन नंबर 2 है. इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको 0 इस तरफ है, ये फॉल्स है, तो इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ हो जाएगी. ऐसे एरोज डालें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. ठीक है, अभी मैं थर्ड इक्वेशन की वेरिफिकेशन कर रही हूँ. वो क्या है, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0. तो उसके लिए मैं अलग से पॉइंट लूँगी, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन हम 0 0 से नहीं कर सकते. उसके लिए मैं पॉइंट ले रही हूँ x2, और यहाँ पे सपोज हमारा y कितना है, -2. तो मैंने पॉइंट ले लिया 2, -2, और इक्वेशन मेरी है ग्रेटर देन 0. ठीक है, x मैंने 2 लिया है, y -2 लिया है. तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4. 4 0 से बड़ा है, येस, इट इज़ अ ट्रू. 4 0 से बड़ा ही है. तो मैंने नीचे की तरफ पॉइंट लिया था, वो ट्रू आ चुका है. तो इसका नीचे की तरफ ग्राफ आ जाएगा. अभी हम देखेंगे तीनों एरोस कहाँ पे मैच कर रहे हैं. ये इस तरफ है, ये इस तरफ है. सो दिस इज द शेडिंग एरिया. शेडेड ओरिजिन है ये आपका. तो ये जो पोर्शन है आपका शेडेड पोर्शन आ चुका है. अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे. तो ये मैं इसे नेमिंग कर देती हूँ A,
B, C एंड D। और यहाँ पे अब अगर आप देख सकते हो ये जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट तो आपको ऑलरेडी पता है 2,0 एंड B के भी पता है 8,0, लेकिन C और D के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है। C पॉइंट पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर ये वाली 1 और इक्वेशन नंबर 3 कट कर रही है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को और 3 को सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ C एंड सिमिलरली D पॉइंट के लिए ये इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, इसे सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमें ये कॉर्नर पॉइंट बाउंड्री के मिल जाएंगे, वहाँ पे हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। इसे मैं सॉल्व करती हूँ, इसे इरेज कर रही हूँ यहाँ से। सो वेरिफिकेशन 0, 0 वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो 0, 0 से नहीं होती है। अब मैं सॉल्व कर रही हूँ इक्वेशन, कौन कौन सी करेंगे 1 एंड 3 को, तो वहाँ से आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे C पॉइंट के, और दूसरी तरफ हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को, तो वहाँ से कोऑर्डिनेट मिलेंगे D के। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी x + y 8 एंड 3 क्या है हमारी x - y = 0। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कट हो गया 2x 8, तो यहाँ से मेरा x कितना आ गया 4, उसे मैं पुट कर दूंगी इन 1। दिस इज माई 1 इक्वेशन, दिस इज माई 3rd इक्वेशन। 1 में मैंने x को 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 4 उस तरफ चला जाएगा एंड y भी कितना आ गया है 4। तो मेरे जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं 4,4, राइट। ये हमने अपनी तरफ से ग्राफ से चूज नहीं करने की, यहाँ से मैच कर लो, तो ये हमेशा फाइंड आउट करके शो करनी है। अब 2 एंड 3 इक्वेशन को कर रही हूँ, दिस इज माई 2nd इक्वेशन एंड x - y = 0, दिस इज 3rd इक्वेशन। इसे सॉल्व करेंगे, ये कट गया, 4x + x हो गया 5x विच इज इक्वल टू 8। तो हमारा x आ चुका है 8/5। तो इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो 2 में करेंगे या फिर 3 में कर दो, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये आ गया -y, ये उस तरफ चला जाएगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 8/5। दैट मीन्स आपके जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ चुके हैं 8/5 एंड 8/5। अभी लास्ट स्टेप बाकी है, हमें इसका कॉर्नर पॉइंट वाला टेबल जनरेट करना है और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, जो कि बहुत ही ईजी है। ABCD हमने फाइंड आउट कर लिया है, अभी हम टेबल जनरेट करते हैं। लास्ट स्टेप इज टेबल। अभी D के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे रहने दूंगी क्योंकि इसे हम यूज करेंगे। अभी लास्ट स्टेप देखिए कैसे करना है। 6 मार्क्स बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे हम z लिख देते हैं, 4x + 3y, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट क्या थे A, B एंड C, शेडेड एरिया के। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि A, B, C, D इज शेडेड रीजन फॉर द गिवन लीनियर कांस्टेंट, शेडेड रीजन, ठीक है। फॉर गिवन लीनियर कांस्टेंट भी लिख सकते हो। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2,0 एंड B इज 8,0 एंड हेयर C इज 4,4 एंड D इज 8/5 एंड 8/5। अब इनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। x की जगह मैंने लगा दिया यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो z की वैल्यू आ गई 8 क्योंकि y तो 0 था। मैंने 8 पुट किया, 8 4 32, देन मैंने 4 4 किया, 4 को 4 से किया तो 16, 4 को 3 से किया 12, तो 16 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, उसे हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। और उसके बाद हम x की वैल्यू 8/5 करेंगे, 4 × 8/5 प्लस 3 × 8/5, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32/5 एंड 24/5। इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो 32 + 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 3 2 5 56/5। तो z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 56/5, तो दैट इज 11 आ जाएगा यहाँ पे, और कितनी आ जाएगी 11.2 अप्रॉक्सीमेट। तो हमने ये सारी z की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। उन्होंने बोला मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 32 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 8, तो इसे लिख देंगे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 32। कौन से पॉइंट पे आई है एट 8,0। फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू z की क्या है, मिनिमम वैल्यू इज 8
वो कौन से पॉइंट पे आई है, 2,0. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. तो इसके साथ चॉइस वाला क्वेश्चन भी जो है ना वो भी ऐसे ही आ रखा है, वो भी आपको बता देती हूँ. इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा वो बता दूंगी, कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह. अदरवाइज बाकी का आप खुद सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर है. थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह हैं थोड़े ज़्यादा बनेंगे. और वाला क्वेश्चन करते हैं. तो चॉइस में भी लीनियर प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. तो आई होप आप कर सकते हो. इसका हिंट दे देती हूँ, 5x + 2y - 2 और डाला हुआ है. तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है x + y <= 10, x + y > 3 and x is <= 8 and y is also <= 8 and xy is <= 0. xy जो <= 0 होता है इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो सबसे पहले वही होगा, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. तो ग्राफ जब ड्रॉ करना होता है x + y = 10 फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, तो उसके लिए पॉइंट्स ले लेंगे. तो x क्या आ जाएगा 0, तो y 10, y 0 तो x 10. सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पे x 0 y 3, y 0 x 3. ठीक है. थर्ड इक्वेशन क्या है, x <= 8. उसको तो आप सिंपली लिख सकते हो x = 8. दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड y = 8. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होना है वो बता देती हूँ और उनकी वेरिफिकेशन. फर्दर कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के मैक्सिमम मिनिमम निकालना है वो आप खुद करोगे. ठीक है. तो मैंने ये ग्राफ ले लिया है y. अभी पॉइंट्स कैसे चाहिए, x का 10 तक मैक्सिमम, x 10 तक ले लिया मैंने और y भी 10 तक. ठीक है. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है, x 0 y 10. तो ये आ गया और एक ये आ गया. तो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 3 मार्क्स तो ग्राफ के ही होते हैं. ठीक है. तो उसके बाद वेरिफिकेशन तो बाद में करेंगे. x 0 y 3 1 2 3 और 1 2 3. एक पॉइंट हमारा ये वाला आ गया. तो हमने ऐसे ही इनकी लाइंस ज्वाइन करके ड्रॉ कर देनी है. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. तो उसके बाद x = 8 है. x = 8 मीन्स यहाँ पे तो पैरेलल लाइन जनरेट हो जाएगी. दिस इज थर्ड इक्वेशन. y = 8 मीन्स यहाँ पे ये फोर्थ इक्वेशन आ गई. अभी हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि उसी से शेडेड रीजन पता लगता है. तो वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, 0 से ही. लेट अस टेक ओरिजिन 0 0. तो इसी से ही वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन क्या है, सबसे पहले x + y <= 10. तो 0 + 0 तो 0 तो 10 से छोटा ही है, ट्रू है. तो फर्स्ट इक्वेशन जो होगी आपकी उसका एरो आ जाएगा नीचे की तरफ. और जो सेकेंड इक्वेशन है x + y > 3, तो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे. तो 0 3 से बड़ा नहीं है तो ये गलत हो गया. तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, ये तो ये 0 की तरफ नहीं आएगा, ये इस तरफ जाएगा. और उन्होंने क्या बोला, x 8 से स्मॉलर होना चाहिए. x 8 से स्मॉलर होना चाहिए मतलब इस तरफ है ना, 8 से छोटी वैल्यू इस तरफ आएंगी. y 8 से छोटा होना चाहिए मतलब नीचे की तरफ. तो इनके जो एरोज हैं वो यहाँ पे मैच कर रहे हैं. सो मैं इनकी बाउंड्री को हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे. सो दिस इज योर शेडेड रीजन. तो ये आपका शेडेड रीजन है. ठीक है. तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा आएंगे. A, तो यहाँ पे B और ये वाला C, दिस इज D. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप ले सकते हो E और यहाँ पे आप ले सकते हो F. तो आपका जो शेडेड रीजन है वो आएगा A B C D E F इज शेडेड रीजन. ठीक है. तो शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. देन कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से मैक्सिमम मिनिमम वो आप खुद करोगे, मैं आपको बस बता देती हूँ. कॉर्नर पॉइंट A का क्या आ गया 3,0
और b क्या है आपका 8,0। c को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे चेक कीजिए इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 इंटरसेक्ट करिए 1 एंड 3 को सॉल्व कीजिए तो c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको फाइंड आउट करने के लिए 4th एंड 1st को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। d निकालने के लिए e के लिए क्या करोगे आप, ई इक्वेशन में तो क्या है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू 8, उसमें x 0 ही है, ये तो आपको पता ही है। ई को निकालने की जरूरत नहीं है, एफ भी आपको पता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, ए है आपका 30, बी आपका 80। सी को फाइंड आउट करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। और जो डी है आपका, तो डी के लिए इक्वेशन नंबर 1 जो है और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 आपको याद रहे ये वाली, और 1 एंड 4 को सॉल्व करना तो बहुत इजी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। और ई जो है आपका वो ऑलरेडी आपको पता ही है, उसमें तो आपका वाई जो है 8 है और एक्स 0 है, और एफ जो है वो भी आपको पता ही है, उसमें क्या है 0,3। तो जस्ट ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको सॉल्व करने हैं और आपको वो बॉक्स जनरेट करना है और मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो ये आप इतना सा खुद सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको इस वीडियो में पंजाब बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है प्रॉपरली उसका कंप्लीट सोल्यूशन दिया है, जो कि न्यू पैटर्न बेस्ड है। आई होप इट विल हेल्प यू, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस सैम्पल पेपर को रेडी कर लेते हो, आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।